जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेमश्री काव्यधारा सूफी काव्य के बारे में, सामान्य परिचय देखा था और सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूफी जो साहित्य है उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेमाश्री काव्यधारा या प्रेम मार्गी काव्यधारा ना, प्रेमाश्री काव्यधारा बोल दो, प्रेम मार्ग काव्यधारा बोल दो या सूफी काव्य बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता, सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बात करें कि देखो जो सूफी काव्यधारा जो है, इसके काव्यधारा के जो नामकरण है प्राय नायिकाओं के आधार पर किए गए हैं ना। सूफी काव्यधारा में जो भी काव्य लिखे गए उनमें मुख्य जो उनका ग्रंथ है उनका नाम जो है वो नायिकाओं के आधार पर लिखा गया है। जैसे कि बोले पद्मावत, पद्मावती नायिका के आधार पर, चंदायन, मधुमालती, है ना। तो ये पहली विशेषता ये है। तो इस काव्यधारा के लिखेंगे, इस काव्यधारा के, इस काव्यधारा के, इस काव्यधारा के काव्यों का नामकरण, काव्यों का नामकरण, इस काव्यधारा के काव्यों का नामकरण प्राय नायिका के आधार पर, प्राय नायिकाओं, प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है, किया गया है। ठीक है, इस काव्यधारा के काव्यों का नामकरण जो है प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो चंदायन, पद्मावत, मधुमालती। ठीक है, तो पहली विशेषता हो गई कि इस काव्यधारा के जो काव्य रचे गए हैं उनका नामकरण जो है प्राय नायिकाओं के नाम पर उनका नामकरण किया गया है। जैसे बात करें चंदायन है, पद्मावत है, मधुमालती है। बात करें दूसरी विशेषता ये है कि इस काव्यधारा के जो काव्य है उनकी, उसमें किस तत्व की सबसे ज़्यादा प्रधानता रही है? प्रेम तत्व की सबसे ज़्यादा प्रधानता रही है। और ये प्रेम कथाएं भी सामान्य प्रेम कथा नहीं, मतलब एक साहसिक प्रेम कथाएं हैं। जैसे बात करें पद्मावत में, जो रावल रतन सिंह जो है पद्मावती को पाने के लिए श्रीलंका जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार युद्ध करके कठिन संघर्षों के बाद वो उसे प्राप्त कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेम कथा है वो सामान्य प्रेम कथा नहीं है, बल्कि एक साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा है। इस चीज़ को लिखेंगे। दूसरा जो मुख्य विशेषता ये है कि इस काव्यधारा के, इस काव्यधारा के, इस काव्यधारा के, इस काव्यधारा में क्यों लिखेंगे, इस काव्यधारा में किस तत्व की प्रधानता है? प्रेम तत्व की प्रधानता है। ठीक है, इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। यह साहसिक, यह साहसिक प्रेम कथाओं पर, प्रेम कथाओं पर आधारित, यह साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित क्या है? काव्यधारा है। ठीक है, काव्यधारा है। दो विशेषता हो गई, इन्हें लिख लेंगे। एक विशेषता है कि इस काव्यधारा के काव्यों का जो नामकरण है वो प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। जैसे पद्मावत की बात कर लें, मधुमालती की बात कर लें या चंदायनी की बात कर लें। और दूसरी विशेषता है कि इस काव्यधारा में जो है प्रेम तत्व की प्रधानता है। और प्रेम कथा भी कैसी है? प्रेम तत्व भी साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा है। ठीक है, ये दो सामान्य विशेषता हुई, इन्हें नोट कर लेंगे। इस काव्यधारा के काव्यों का जो नामकरण है प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है, जैसे चंदायन, पद्मावत, मधुमालती। और इस काव्यधारा में जो है प्रेम तत्व की प्रधानता है। यह साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा है। ठीक है, चल रहे हैं आगे। अगली जो विशेषता वो है कि काव्यधारा जो है इसमें
जो नायक बनाए गए हैं, जो कथाएं ली गई है, वह एक लोक संस्कृति और स्वाभाविक जो लोक जीवन उसका चित्रण करता है ये काव्य। अगली विशेषता है इस काव्यधारा में इस काव्यधारा इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति भारतीय लोक संस्कृति इस काव्यधारा में भारतीय जो लोक संस्कृति है वह लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण लोक जीवन का स्वाभाविक जो चित्रण है किया गया है इस काव्यधारा में। ठीक है, इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो इस काव्य में जो है, जिस प्रकार निर्गुण काव्यधारा में कबीरदास की या और निर्गुण पंथियों की बात करें तो खंडन मंडन की जो भावना की प्रधानता थी, वैसी इसमें नहीं है। इसमें खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव पाया जाता है। दूसरी विशेषता लिखेंगे चौथी कि इस काव्य में किसकी खंडन मंडन की प्रवृत्ति, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, अभाव पाया जाता है। बात करें आगे तो इस काव्यधारा में जो सूफी काव्य है उसके अधिकतर जो कवि हुए हैं या वह जो कवि है वो मुसलमान कवि हैं, और लेकिन उन्होंने जो काव्यों का जो कथानक लिया है, काव्यों की जो कथा ली है, वह भारतीय हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र या उन भारतीय हिंदू नायक नायिकाओं के, हिंदुओं के घर पे जो प्रचलित कथाएं उनसे इन्होंने नायक नायिका बनाई है। तो इस काव्यधारा के जो अधिकतर जो कवि हैं, इस काव्य धारा के अधिकतर कवि कौन है? मुसलमान है। अधिकतर कवि कौन है? मुसलमान है। पर काव्यों का कथानक ठीक है, हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, ये हो गई 5 विशेषता हो गई है, इन्हें नोट कर लेंगे। बात करें इस काव्यधारा में जो है भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्य में जो है खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव पाया जाता है। ये खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति थी ना, ये किसकी विशेषता है? मुख्यतः तो निर्गुण काव्यधारा में जो है ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि हैं उनकी विशेषता है, क्योंकि जैसे कबीर हो गया, कबीरदास जी हो गए, और भी जो निर्गुण संत जो ज्ञानाश्री शाखा के जो संत थे उनकी विशेषता रही खंडन मंडन की प्रवृत्ति। और बात करें कि सूफी काव्यधारा में अधिकतर कवि मुसलमान हुए हैं, पर काव्यों का जो कथानक बनाया है, जो कथा ली उन्होंने हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित जो बनाया है, वह हिंदू संस्कृति के, हिंदू परंपराओं के नायक नायिका बनाए, वहाँ से कथा इन्होंने ली है। तो भले ही मुसलमान कवि जो है वो मुसलमान है, लेकिन कथानक जो है हिंदू घरों से उठाया इन्होंने और भारतीय लोक संस्कृति का, वहाँ के लोक जीवन का जो है स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक। और इस काव्य में जो है न केवल हिंदू नायक नायिका को चरित्र बनाए हैं या फिर भारतीय लोक संस्कृति का स्वाभाविक चित्रण है, बल्कि प्रकृति का भी जो अनेक जो रूप है, प्रकृति के भी अनेक मनोहारी रूपों का भी इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, चलते आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने।
बात करें तो इस काव्य धारा में जो है प्रकृति के अनेक रूपों का जो है मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण जो है किया गया है। ठीक है, मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इस काव्य धारा में जो है प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। और आगे बात करें तो इसमें जो मुख्य जो काव्य लिखे गए हैं वो प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, किस प्रकार के काव्य जो लिखे हैं वह प्रबंधात्मक काव्य की अधिकता है सूफी काव्य धारा के साहित्य में। तो अगली विशेषता लिखेंगे कि इसमें जो है प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। काव्यों का जो है लेखन अधिक किया गया है। ठीक है, इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन जो है अधिक किया गया है। और बात करें कि इसकी जो अधिकांश रचनाओं की जो भाषा रही है वो अवधी भाषा है और मश्नवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। तो काव्य में अवधी भाषा, याद रखना है कौन सी भाषा, अवधी भाषा व मश्नवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, काव्य में कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है, वह मश्नवी शैली का जो है अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ तक लिख लेंगे। तो सूफी काव्य धाराओं की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है और इसमें जो है प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन भी अधिक किया गया है। काव्य में अवधी भाषा, मश्नवी शैली का अधिक प्रयोग किया है। बात करें कि मश्नवी शैली होती क्या है, तो बात करें कि जिस रचना में प्रारंभ में तो ईश्वर की वंदना होती है, ईश्वर की, फिर पैगंबर की स्तुति होती हो, फिर सहाय वक्त उस तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा की जाती है, वह मश्नवी शैली कहलाती है। तो यहाँ तक लिख लें, फिर उसके आगे बात करेंगे मश्नवी शैली के बारे में। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें। इस काव्य धारा में जो है प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है, प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है, काव्य में अवधी भाषा और मश्नवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मश्नवी शैली क्या होती है उसके बारे में। मश्नवी शैली तो जिस रचना के प्रारंभ में जो है ईश वंदना होती हो, पैगंबर की स्तुति होती हो, साहिब वक्त की प्रशंसा की जाती हो, वह कहलाती है मश्नवी शैली। तो लिखेंगे जिस रचना में ईश वंदना, जिस रचना के प्रारंभ में है ना, जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर स्तुति, और साहे वक्त की प्रशंसा, की जाती
है वह मसनवी शैली कहलाती है। मसनवी शैली कहलाती है। ठीक है। तो जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर स्तुति और सहाय वक्त की प्रशंसा की जाती हो वह क्या कहलाती है? मसनवी शैली कहलाती है। ये बात याद रखने लायक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और इसमें जो है 5 या 7 चौपाइयाँ होती है, उसके बाद एक दोहा या सोठा का प्रयोग होता है और गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। तो आगे लिखेंगे, पीछे लिख देंगे, कहलाती है। इसमें 5 या 7 चौपाई के बाद जो है एक दोहा हो या सोरठा, एक दोहा या सोरठा का प्रयोग होता है, होता है। और इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इसमें गुरु वंदना करके भी आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना हो, पैगंबर की स्तुति हो और साय वक्त की प्रशंसा की जाती हो, मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 5 या 7 चौपाई बाद एक दोहा सोरठा का प्रयोग भी होता हो। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। ये होती है मसनवी शैली। लिख लिया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं अब आगे। ये हो गई मसनवी शैली के बारे में बात। तो इस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर स्तुति और साहे वक्त की प्रशंसा की जाती हो वो मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 5-7 चौपाइयों प्लस एक दोहा सोठा का प्रयोग होता हो। गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। बात करें तो इस जो काव्य है, सूफी काव्य धारा है, इस काव्य में जो है नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है। इस काव्य में नारी के अपूर्व शौर्य का, किसका? अपूर्व शौर्य का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। इस काव्य में जो है नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है। और सूफी काव्य में जो है प्रधानता किस रस की रही? तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता भी रही है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। और बात करें तो जो संत काव्य धारा थी उसमें भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था, इसलिए, और इसमें भी जो है गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ये दोनों की जो एक समान विशेषता है। ठीक है। तो संत काव्यधारा की तरह, संत काव्यधारा की तरह, संत काव्यधारा की तरह इस काव्यधारा में भी, इस काव्य धारा, इस काव्यधारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया, अधिक महत्व प्रदान किया प्रदान किया जाता है।
यह संत काव्य, यह संत काव्य एवं सूफी काव्य, एवं सूफी काव्य, संत काव्य एवं सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है, दोनों की समान विशेषता है। तो इस काव्य में जो है नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, और संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु का विशेष महत्व है। यह संत काव्य की और सूफी काव्य की दोनों की समान विशेषता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता के बारे में, और सूफी काव्य धारा से संबंधित विभिन्न जो संप्रदाय हुए हैं, जो उनकी शाखाएँ रही है, उनके बारे में, और फिर सूफियों के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। साथ के साथ नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, और अपनी तैयारी को जो है रोज़ आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, कोई किसी भी तरह की आपकी समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, इस पर भी बात कर लेंगे। रेगुलर तैयारी करें, फालतू कहीं घूमना फिरना इन चीज़ों को अवॉइड कर दें कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए। सिलेक्शन होने के बाद खूब घूमना फिरना, खूब एंजॉय करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।